नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष चयन को लेकर मशक्कत जारी, संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम। नगर के विश्वकर्मा मैरिज गार्डन में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत सिलवानी में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष चयन को लेकर व्यापक मंथन और चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रांतीय अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला प्रभारी विधायक धीरज गुर्जर, शैलेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल, सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल और कई सारे दावेदार मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने स्पष्ट किया कि अब जिलाध्यक्ष का चयन जमीनी स्तर पर रायशुमारी के आधार पर किया जाएगा। हरीश चौधरी ने कहा कि ये नई शुरुआत है जहां जिले की राजनीति का फैसला जिला संगठन से ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रांतीय अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब तक संगठन में केवल बत्ती देने वालों को पद मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। संगठन की जिम्मेदारी और कमजोरी के चलते हम लोकसभा चुनाव लगातार हार रहे हैं। जिले के 3 नगरपालिका परिषदों और 9 नगर परिषदों में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अब जरूरत है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की। कार्यक्रम के मंच का संचालन अजय पटेल हमीरपुर ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसंत बोने का समय, आज खाद की मारामारी पूरी तरह चल रही है। गर्मियों का सीजन चल रहा है। पूरे क्षेत्र में लाइट की कटौती, दिन में 10-10 बार, रात को 10-10 बार, और अगर थोड़ी सी भी आंधी तूफान आता है तो कहीं खंभे गिर जाते हैं, कहीं तार गिर जाते हैं। और हमारे ग्रामीण भाई गर्मी में बगैर लाइट के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम सबको इन गूंगी बहरी सरकार, ढूंढी सरकार, जो हमेशा झूठ का आडंबर करके अपनी सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उस आदिवासी के साथ में खड़ा रही। ये जिलाध्यक्ष का काम है। किसी किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ में आज किसानों की हालात क्या हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की हालात, पूरे देश के अंदर सबसे अगर खराब हालात कहीं किसी किसानों की है, उसमें मध्य प्रदेश के किसान, तो उस किसान के साथ में कैसे खड़ा रही। यह कांग्रेस पार्टी का किसी महिला के साथ, किसी दलित के साथ, किसी अल्पसंख्यक के साथ, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ में खड़ी थी। ये मूंग के संदर्भ में आंदोलन कुछ कदम आगे बढ़ा और उनको फैसला करना पड़ा। यह कांग्रेस की ताकत है। ये कांग्रेस की ताकत जीतू पटवारी की ताकत नहीं है। पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस परिवार जिस तरह से एकजुट होकर, संगठित होकर मध्य प्रदेश में चल रहा, उसकी ताकत। कई लोग कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी ने करा दिया। नहीं, यह कांग्रेस परिवार की ताकत है, उसने करवाया। जीतू पटवारी से वो सरकार डरी दबी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की ताकत थी, किसानों की ताकत थी, जिससे दबी। को रखनी। साथियों, अभी आज मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, यही है बरेली में वो आए हैं। अब वो वाहवाही लेंगे कि हमने मूंग खरीद ली है, इसकी घोषणा कर दी है। मैं उनको इस पवित्र मन से कहना चाहता हूँ, आपने एहसान नहीं किया। आप तो मूंग में जहर बता रहे थे। अगर किसान एकजुट नहीं होते तो आप वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे एसी में बैठ के और कुछ करते हैं। मूंग की याद नहीं आती आपको, मूंग की याद नहीं आती मोहन भैया। आपके अधिकारी तो कह रहे थे मूंग नहीं खरीदेंगे क्योंकि जहर है इसमें, और आप कह रहे थे आपके किसान संघ, जो एक किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो किसानों को धोखा देता है, इनके साथ मैनिपुलेशन करता है, सरकार का सहयोग करता है, और किसान के हितों की लड़ाई आई तो बीच में आकर किसानों में फूट डालता। उस किसान संघ को आपने कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे, और उसके बाद अगर आपने हाथ जी तो ये किसान भाइयों की और कांग्रेस की ताकत थी, आपकी हिम्मत नहीं थी। अब अगर आप में हिम्मत है तो आपने गेहूं का 2700 का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इसी जिले में हो मुख्यमंत्री जी, अगर आप किसान हितैषी हो तो आपने 6000 सोयाबीन का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे आपने 3100 के धान का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप किसान हितैषी हो तो 3 घोषणा यही से करके जाओ, तो हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री किसान हितैषी है। संगठन सृजन अभियान उद्देश्य क्या है कि वर्तमान में जिले की स्थिति भी खराब है, प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति खराब है।
उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या गतिविधियां कर रही है वर्तमान में हालात? ना तो जिले में कांग्रेस की स्थिति खराब है, ना प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब है। और जिले के अंदर 4 सीटों में से 1 सीट पे हमारा विधायक भी है। और जिस तरह से आप यहाँ पर इस संगठन सृजन अभियान के अंदर हजारों कार्यकर्ता आपके सामने देख रहे हैं, जो आने वाले समय में कांग्रेस के सिपाही बनकर इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूँ, पिछले 10 दिन से मैं इस जिले के अंदर घूम रहा हूँ। रायसेन के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और आने वाले 2028 के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है संगठन सृजन अभियान के माध्यम से, हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक निर्णय किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कांग्रेस बने और बंद कमरों में और बंद दरवाजों के पीछे निर्णय होने की जगह कार्यकर्ता की जाजिम पे बैठ के, कांग्रेस की जाजिम पे बैठ के निर्णय हो। इसी कड़ी के तहत आज संगठन सृजन अभियान की यहाँ पर बैठक थी। उस बैठक के अंदर हिस्सा लेने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी यहाँ पर आए और उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिया कि इस निर्णय के अंदर, इस संगठन के काम के अंदर किसी व्यक्ति को भागीदारी करने का अगर अधिकार है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को भागीदारी करने का अधिकार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसा कहेगा वैसे संगठन का निर्माण होगा। और हम लोग यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बैठकर एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं और उनके हिसाब से निर्णय करने का काम करेंगे। रायशुमारी के कितने दिन बाद तक जब आप रिपोर्ट पेश करेंगे, कितने दिन बाद जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी? संगठन सृजन अभियान की शुरुआत 10 तारीख से करनी थी और 30 तारीख तक हमारी जिलों के अंदर अलग अलग प्रभारी जो पूरे प्रदेश के अंदर आए हुए उनके दौरे होने हैं। उसके बाद में पार्टी को हम लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और मुझे विश्वास है कि अगस्त महीने तक हमारे, उससे पहले भी आ सकता है, मतलब हमारी रिपोर्ट देने के बाद में पार्टी उनके ऊपर अपने स्तर पर छानबीन करवाएगी, उनके बारे में रिपोर्ट पता करेगी और उसके बाद में बहुत जल्दी निर्णय हो जाएंगे। धन्यवाद अजय।